फरमाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह पाक क्या कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मैं और मेरे सारे फरिश्ते नबी मुकर्रम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी मेरे नबी की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने आमनू का लफ्ज़ लगा के बता दिया कि जो ईमान वाले हैं वो मेरे नबी का जिक्र करें। और वो ईमान वाले कौन होते हैं? आमनू की थोड़ी तारीफ करते हैं। आमनू ईमान वाले वो होते हैं जो आमनू की अलिफ से अल्लाह को मानने वाले, मीम से मोहम्मद को मानने वाले, नून से नबियों को मानने वाले, वाव से वलियों को मानने वाले। आमनू, अल्लाह ने आमनू की तारीफ भी बताई कि जो ईमान वाले हैं वो मेरे नबी का जिक्र करें, क्योंकि नबी का जिक्र तो रब खुद भी करता है ना, रब के सारे फरिश्ते भी करते हैं। और देखिए रब तो मोहताज ही नहीं हमारे दरूद सलाम का, क्योंकि रब मालिक है, खालिक है, बनाने वाला, अला कुल्ले शैन कदीर है। वो मोहताज नहीं है हमारे दरूद सलाम का। वो हमसे चाहता है कि हम अगर दरूद पाक पढ़ें तो इसी दरूद पाक को मैं इनके लिए जरिया निजात बना दूंगा। और दरूद पाक बड़ी खास इबादत है जो कभी रद्द भी नहीं होती। बाकी इबादतें तो अल्लाह फरमाता है ना, मेरी मर्जी है, मैं कबूल करूं या रद्द कर दूं, मैं कर सकता हूं। लेकिन दरूद पाक ऐसी इबादत है, ऐसा विरद है, ऐसा वजीफा है जो अल्लाह ताला दिखावे का भी कबूल फरमाता है। देखिए एक दफ़ा मेरे आका ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पर जा रहे थे। गौर से सुनिएगा, मेरे आका ताजदारे कायनात सहाबा कराम के साथ सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पर ना पड़ाव किया, थोड़ी देर आराम के लिए पड़ाव किया, बैठे। सहाबा कराम से मेरे आका ने पूछा कि ऐ सहाबा कराम कुछ खाने के लिए है? सहाबा कराम ने अर्ज़ की, जी या रसूल अल्लाह, खाने के लिए रोटी तो है मगर सालन नहीं है। ये बात सुनने की देर थी कि एक शहद की मक्खी आई भिन भिनाती हुई और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के गिर्द चक्कर लगाने लगी। जब सहाबा कराम ने देखा मक्खी चक्कर लगा रही है, कहीं काट ना ले, डंग ना मारे, आपने उड़ाना चाहा, सहाबा कराम ने मक्खी को भगाना चाहा, तो मेरे आका ने फरमाया ठहर जाओ, पहले मुझे इस मक्खी से पूछने दो कि इसे क्या मसला है, क्यों भिन भिना रही है, क्यों चक्कर लगा रही है। जब मेरे आका ने मक्खी से पूछा कि ए मक्खी तुझे क्या मसला है, क्यों मेरे सर के गिर्द चक्कर लगा रही है, तो मक्खी अर्ज करती है बोल कर कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम से हमने सुना कि आपके पास खाने के लिए रोटी है मगर सालन नहीं है। या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो हम मक्खियों ने एक जगह पर शहद बनाया हुआ है, अगर आप इजाजत दें तो आपकी खिदमत में वो शहद पेश कर दें। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया हाँ मक्खी वो शहद लेकर आओ। जब वो मक्खी शहद लेकर आई, मेरे आका ने और सहाबा कराम ने खाना खा लिया, रोटी खा ली, तो मेरे आका अब मक्खी से पूछ रहे हैं कि ए मक्खी बता, तू तो कड़वे फूलों का रस चूसती है ना, तो वो रस कड़वा ही होता है, बता वो मीठा कैसे हो जाता है। अब इस बात का हमारे नबी को नहीं पता है हमारे नबी को, लेकिन हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए मक्खी से मुज़ाकरात कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि ए मक्खी बता, ये जो फूलों का रस चूसती हो वो तो रस होता है कड़वा, तो वो शहद कैसे बन जाता है, मीठा कैसे बनता है। तो मक्खी जुबान हाल से बोल कर अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब सारी मक्खियाँ कड़वे फूलों का रस चूस कर लाती हैं ना, तो जब सारा रस इकट्ठा हो जाता है, हम सारी मक्खियाँ मिलकर बैठकर आपकी ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देती हैं, तो वो कड़वा रस मीठे में बदल जाता है। सुभान अल्लाह। वो कड़वा रस शहद बन जाता है। और देखिए शहद में सिवाय मौत के हर मर्ज की दवा है। ऐसी बात है ना, तो वो शहद भी बनता है जब हम नबी की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ते हैं। कड़वा रस शहद बन सकता है तो हमारी ज़बानों में मिठास क्यों नहीं आ सकती। मेरी बहनों, दरूद पाक ऐसी इबादत है जिसने कब्र में हमारी बख्शिश करवानी है, दुनिया में भी हमारी मदद होगी। दरूद पाक की बरकत से दिलों को नूर नसीब होता है। देखिए जो दरूद पाक पढ़ता है ना बंदा, हर वक्त अल्लाह पाक उसके दिल को ना एक खास नूर अता करता है। और फिर एक आम बंदा होता है, एक खास बंदा होता है। खास कौन होते हैं? जो दरूद सलाम कसरत से पढ़ते हैं, वो खास बंदे होते हैं। और आम बंदे होते हैं जो कभी कभार भी नहीं पढ़ते, जिनको रब तौफीक ही नहीं देता। अब जो कभी कभार
نہ پڑھنے والا بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ، حتیٰ کہ گناہ کرتا جاتا ہے اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کو پھر نیکی کی اللہ توفیق ہی نہیں دیتا۔ اور جو درود پاک پڑھنے والا ہوتا ہے نا، جب وہ بھول سے کبھی گناہ کر بیٹھے نا تو اس کے دل پر جب سیاہ نقطہ لگتا ہے نا تو فوراً اللہ پاک اسے معافی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، فوراً اس کو خیال آ جاتا ہے کہ میں نے تو گناہ کر دیا، اللہ سے معافی مانگو، اللہ پھر درود پاک کی برکت سے اسے معافی کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو درود پاک کتنی عظیم عبادت ہے، کتنی ضروری عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ پھر گناہ کو بھی فوراً گناہ کرنے والے کو توفیق دیتا ہے کہ فوراً مجھ سے معافی مانگ، تجھے معاف کر دوں گا، اور اللہ پاک اس کے دل کو خاص نور عطا کرتا ہے۔ میری بہنوں، آج ہمارا عبادت کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، محفلوں میں اس طرح جانے کو دل نہیں کرتا، وجہ کیا ہے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ گناہ کر کر کے سیاہ ہو گئے، کالے ہو گئے، اسی وجہ سے ہمارا دل نماز کی پابندی پہ نہیں کرتا، تلاوت پر نہیں کرتا، درود پاک پہ نہیں کرتا، کثرت سے ذکر کرنے کو نہیں کرتا، اور وہ کیسے سیاہی دور ہوگی؟ کیسے دور ہوگی؟ کیونکہ سیاہی دور ہوگی اللہ کے ذکر کرنے سے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے اور نبی کا ذکر کرنے میں دلوں کا سکون ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی سکون میں رہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہمارے آقا ہمیں ایسے پہچانے کہ جیسے ہزاروں کی تعداد میں ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر، ہر وقت اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھا کریں، ہر وقت پڑھا کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آئیں مل کر اتنی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے